तो दोस्तों अभी की बात की जाए तो इस स्ट्रैटेजी के पार्ट के हिसाब से अगेन आज एंट्री बनी है। अब ये एंट्री जो होती है महीने में, मैंने आपको बोला है कि अगर 22 ट्रेडिंग डेज हैं तो उनमें से 10 से 12 दिन ट्रेडिंग में एंट्री बनेगी। बट ये एंट्री जो होगी इतनी सेफ एंड सिक्योर काउंट होगी कि आप देखकर खुद ब खुद हैरान होंगे। कैसे, आइए समझाता हूँ स्ट्रैटेजी के पार्ट को। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि मेरा हाई जोन क्या है, मेरा लो जोन क्या है। आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे तो आपको पता लगेगा कि मेरा हाई जोन एंड लो जोन आइडेंटिफाई हुआ। मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई देखो मुझे एंट्री करनी है अपने लो जोन के ऊपर। मेरा रूल क्या है, लो जोन। अब लो जोन कहाँ है मेरा, ये लो जोन, ये रहा मेरा लो जोन। तबीयत खराब है, बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है बट आप मैनेज कर लीजिएगा, समझने पे ध्यान दीजिएगा। यह है मेरा लो जोन, यहां पे मैं लिख लेता हूं बहुत आराम से। और ये है मेरा हाई जोन। और अभी मैंने जो एंट्री बनाई है मैं आपको बोलना चाहूंगा, कोई इंडियन मार्केट में काम कर रहा है ना उनकी बात करूं तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पे देखो पोजीशन में, यहाँ पे आप देखोगे। सो यहाँ पर एक एंट्री बनी, लाइक ये एंट्री काउंट हो चुकी है, दो एंट्री काउंट हुई है। पहली एंट्री 900 पे, जैसे ही लाइक मेरा यहाँ पे लो जोन यहाँ टच हुआ, मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से आइडेंटिफाई किया तो मुझे पता लगा इंडियन मार्केट के अंदर वो प्राइस है। और फोरेक्स अकाउंट की बात करें तो वो फोन के अंदर एंट्री काउंट हुई है। अभी की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे जो एंट्री काउंट हुई है वो बिल्कुल प्रॉपर जगह पर अप्रॉक्स यहाँ पर एंट्री काउंट हुई है। चलिए अभी जो ट्रेड चल रही है यहाँ पे 1200 का लॉस चल रहा है। बट मैं यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ कि अप्रॉक्स लाइक कह सकते हो, अगर मैं बात करूँ, अगर मैंने सही जगह पर एंटर किया है, सही जगह पे रूल्स को फॉलो किया है, सही जगह पे सब कुछ किया है, सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये वाली जो ट्रेड है ना, ये जो आपको ट्रेड दिख रही है, ये वाली ट्रेड, ये इंडियन मार्केट वाले अकाउंट के अंदर है। ये ट्रेड पॉजिटिव ही जाने वाली है, ये नेगेटिव जाएगी ही नहीं, मैं यहाँ पर हाईली श्योर हूँ। अब देखो 100% कुछ नहीं होता, अगर मेरी स्ट्रैटेजी 80% 90% भी वर्क कर रही है ना, मैं प्रॉफिटेबल काउंट होऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर आप देखोगे एक्सएयू यूएसडी, मैंने यहां पे एंटर करके चुपचाप शांत होकर बैठ गया। अब मेरा कहना क्या है, अब मेरा कहना यह है कि मालिक, ये मैंने एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि एंट्री करके अब मुझे कुछ भी नहीं देखना। हाँ, एक और चीज मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आइडेंटिफाई जो यहाँ पे जोन किए, उन जोन को जो अपने ग्रुप में शेयर किया, उसके अनुसार अगर किसी ने एंटर किया होगा तो अभी यहाँ पे जो भी उसको लॉस दिख रहा होगा दिख रहा होगा। नेक्स्ट अगर मैं एवरेजिंग की बात करूं, सेकंड पॉइंट मेरा, तो सेकंड पॉइंट मेरा यहाँ पे ऑलरेडी प्री डिफाइन है 2724, मेरा ये एंट्री पॉइंट, अगेन एंट्री पॉइंट है। मैं चाहूंगा कि यहां से ये प्राइस यहां से गिरते गिरते ऊपर से नीचे की तरफ आए यूं करके और यहां तक आए, मेरी सेकंड एंट्री के बाद थर्ड एंट्री काउंट हो। आप कहेंगे ऐसा क्यों, बिकॉज मुझे एक अच्छा एक प्राइस मिलेगा फॉर अगेन एंटर करने के लिए। मेरे हिसाब से यहां तक नहीं आएगा। मेरे हिसाब से अभी का क्या है, अगर मैंने सही जगह पर एंटर किया है, रूल क्या था कि मेरा लो जोन जो है वो यहां हो, उसके ऊपर क्या हो, लाइक ये वाली जो आपको येलो कलर की दिख रही है ये क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, 50 डेज मूविंग एवरेज है। रेड कलर की दिख रही है 100 डेज मूविंग एवरेज है। ये ब्लैक कलर की दिख रही है 200 डेज मूविंग एवरेज है। एंट्री करने के लिए, बाय करने के लिए रूल क्या होना चाहिए था, मैंने आपको बताया था कि सबसे नीचे होना चाहिए लो जोन, उसके ऊपर होना चाहिए हमारा 50 डेज मूविंग एवरेज। अब ये सिंपल मूविंग एवरेज मैं फिर बता देना चाहूंगा। उसके बाद होना चाहिए उसके ऊपर 100 डेज मूविंग एवरेज, उसके बाद होना चाहिए यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज। और ये टाइमिंग क्या होनी चाहिए, टाइमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, फॉर इंट्राडे पर्पस एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर टाइमिंग क्या है, 5 मिनट की टाइमिंग होनी चाहिए। एंड इसके बाद जब ये सारा का सारा काम हो जाए, इसके बाद एग्जिट पॉइंट कहां होने चाहिए, देखो समझो, यहां पे मैं समझा देता हूं एग्जिट पॉइंट क्या होंगे। लाइक यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा। एग्जिट पॉइंट की बात करें तो रूल ये कहेगा कि मेरा जो हाई जोन है वो होना चाहिए सबसे ऊपर, ये मेरा हाई जोन है, मुझे यहाँ पे एग्जिट कर देना है। अब काफी सारे लोग कहेंगे कि हाई जोन के ऊपर भी निकल जाता है तो हम तो वेट कर सकते हैं। भाइयों मेरे, किसी को भी नहीं पता होता कि कहां तक जाएगा, मैं आपको पहले बता देता हूं। ये केवल प्रिडिक्शंस हैं न्यूज बेस्ड, की भाई न्यूज आएगी यहां से यहां तक की मूवमेंट हो सकती है, सिंपल। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते आप ये कहकर कि बिल्कुल पिन पॉइंट यहां तक जाए। अब क्या है, ये हाई जोन है, कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन ये बनेगी, ये ब्लैक वाली लाइन नीचे की तरफ आएगी, इसके ऊपर रेड वाली लाइन जाएगी, उसके ऊपर येलो वाली लाइन जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, कंडीशन कंडीशन ये बनेगी, सबसे ऊपर क्या है, हाई जोन, उसके नीचे क्या होगा आप खुद सोचिए, 50 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे क्या रहेगा, 100 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे रहेगा 200 डेज मूविंग एवरेज। अगर ये वाली कंडीशन बन रही है तो आपको ध्यान रखना है +5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये आपकी पोजीशन होगी एग्जिट करने के लिए। एंट्री करने की पोजीशन क्या थी, लो जोन नीचे की तरफ, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए लो जोन के ऊपर, लाइक कह सकते हो हमारा 50 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज। और यहां पर ये होना चाहिए विद 5 मिनट,
ये हमारा किसके लिए है? फॉर एंट्री। सिंपल, ये हुआ फॉर इंट्राडे स्ट्रैटेजी। अगर हम गोल्ड की बात करें, अब इसको आप इंटरनेशनल मार्केट में इंप्लीमेंट करना चाहें तो इंटरनेशनल में कर सकते हैं, आप इसको इंडियन मार्केट में करना चाहें तो आप इंडियन मार्केट में कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, कोई इंसान बोले कि मैं बिल्कुल परफेक्ट एंट्री कर लूंगा, देखो जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया मैंने 25 लाइक 2752 52 पे था, अब यहाँ पे आप देखोगे क्या चल रहा है, यहाँ पे 49 आ गया है। अगर मैं बोलूँ कि यहीं से टच करके भाग जाना चाहिए, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हारने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे अब देखो यहाँ पर क्या है, ये दो लॉट थे, अभी 1200 का नुकसान दिख रहा था, यहाँ पे 60 रुपए का नुकसान दिख रहा है, 70 रुपए का नुकसान दिख रहा है। ये कुछ भी नहीं होता। अगर आप ट्रेडर हो ना तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपने दो लॉट में एंटर किया है। दो लॉट में एंटर करने का मतलब क्या हुआ? दो लॉट का मतलब हुआ, एक लॉट का मतलब होता है 100 ग्राम ऑफ गोल्ड। 100 ग्राम गोल्ड कितने का आता है? 7 लाख रुपीज का। तो भाई दो लॉट की बात करें, दो लॉट का मतलब 200 ग्राम गोल्ड, तो कितने का हुआ ये? अप्रोक्स 14 से 15 लाख रुपीज का। अब आप काफी लोग कहेंगे कि ये कितने का मिला होगा, ये यहाँ पे अगर आप खरीदने के लिए जाते हो तो अप्रोक्स आपको 1.5 लाख रुपए में दो लॉट आपको दिख जाते हैं। मैं यहाँ पे जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, इन्फो में जाते हैं, इन्फो में देखोगे तो आपको ये प्राइस दिखेगा कि 16 लाख रुपए का प्रोडक्ट है और आपको कितने का मिला? 1,40,000 रुपए के अंदर ये चीज़ आपको मिली है। और अभी की आप देखोगे तो यहाँ पे कंडीशन ये रहेगी कि यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि बार बार यहाँ पे हमें प्रॉफिट ही देखने के लिए मिले। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या चल रहा है? धीमे धीमे कैंडल बन रही है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं आइडेंटिफाई करूंगा, लाइक मैं इंडियन अकाउंट के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा कि मेरा अगर इंडियन अकाउंट में काम करना चाहता हूँ, फिर कहूंगा आप इंटरनेशनल अकाउंट में काम कीजिए, बिकॉज ये लेवल जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। बट कोई कहता है मैं इंटरनेशनल में काम नहीं करना चाहता, तो आप इन लेवल को यूज करके, लाइक इंटरनेशनल वाले अकाउंट्स को यूज करने की बजाय आप जब यहां पे देखेंगे लो जोन पे आ गया तो आप एंटर कर लीजिए, अगर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना। सिंपल सा फंडामेंटल है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हुआ, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये चीज रहेगी। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी टाइमिंग हो रहा है 1:15 मेरी एंट्री हुई है। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये है कि जब ये ऊपर आए और मेरा हाई जोन आ जाए तो मैं एग्जिट करूं। अब मेरा टारगेट ये है 2775। मैं इसको इंडियन प्राइस में चेंज करूंगा। चेंज करने के बाद आइडेंटिफाई करूंगा कि ये कहां तक मेरा बैठ रहा है। अगर मान लीजिए मेरा प्राइस बैठ रहा है कि 80,200, यहां गया मैं, जाने के बाद यहाँ गया, जाने के बाद एग्जिट पे क्लिक किया, एग्जिट के बाद मैं लिमिट ऑर्डर पे क्लिक किया, यहाँ पे जो प्राइस डालना है मैं अपना प्राइस फिल करूंगा, सेल का लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा और लिमिट ऑर्डर आगे छोड़ दूंगा। मैं इसको दोबारा खोल के देखूंगा भी नहीं। ये इंडियन अकाउंट की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल अकाउंट्स की बात करें उसमें और भी ईजी है। आपने एंटर किया, एंटर करते ही क्या है, सेकंड एवरेजिंग पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, सामने निकल के आ जाएगा। एवरेजिंग पॉइंट आने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? टारगेट अचीव करना। आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, आप टारगेट लगा के चुपचाप अपने काम पे लग सकते हो। आपको यहाँ पे देखने की भी जरूरत नहीं है। आपको ये बात समझनी होगी कि इंडिविजुअल चार्ट, अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है स्ट्रैटेजी के पार्ट के अंदर। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे XAU USD की बात हो रही है, पहली बात ये ध्यान रखना कि न्यूज आई किसकी है, कैसे आइडेंटिफाई करें। ये जो वेबसाइट मेटाफ में बताता रहता हूँ, ये मेटाफ वेबसाइट है, जाओ यहाँ पे, आप इन दोनों का इंडिविजुअल चार्ट देखो, XAU USD। अगर न्यूज यूएसडी की आई है तो देखो, अगर न्यूज गोल्ड की आई है तो देखो। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, अगर गोल्ड की न्यूज आई है, कोई भी गोल्ड की न्यूज आई है कि गोल्ड की न्यूज आई है और वो डाउन गया, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर क्या होने वाला है, कुछ ही दिन के अंदर, कुछ ही दिन के अंदर मतलब 2 दिन 3 दिन के अंदर बड़े प्लेयर वापस फिर से यहाँ पे पैसा डालते हैं, वॉल्यूम आती है, ऊपर भाग जाता है। दूसरी कंडीशन, क्या डॉलर में कोई न्यूज आई है? अगर डॉलर की न्यूज ऐसी है जो पिछली बार आपने नोटिस की थी और वो न्यूज आई थी, ऐसी कैंडल बना के चली गई और आने के बाद में आप फंस गए वहां पे या आपने एग्जिट कर दिया, तो आपको समझना होगा कि इनमें से काम किसने किया, लाइक डॉलर की न्यूज थी या फिर गोल्ड की न्यूज थी। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी बात करें तो यहाँ पर अब क्या हो सकता है, यहाँ पर कंडीशन ये बनेगी, कंडीशन बड़ी सिंपल सी है। कंडीशन ये बनेगी कि यहाँ से धीमे 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 ऊपर की तरफ चलना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए टारगेट पे और मेरा ट्रेड एग्जिट करा देना चाहिए। दूसरी कंडीशन, नीचे की तरफ आना चाहिए, नीचे की तरफ आएगा, मेरा यहाँ पे क्या है, एक और बार एवरेजिंग कराएगा। अब क्या है, मैं यहाँ पे एवरेजिंग करने की बात भी करूँ तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज मुझे पता है, मैं हाईली श्योर हूँ, कंफर्म हूँ। क्यों? मैंने अपने रूल को फॉलो किया, मैंने आइडेंटिफाई किया कि कोई न्यूज़ तो नहीं है, मेरे रूल के हिसाब से एंट्री हुई है, मैंने मनी मैनेजमेंट को फॉलो किया है। ठीक, इसके अलावा ट्रेडिंग के अंदर क्या चाहिए होता है? वेट करने की स्ट्रैटेजी, वेट करना। अब मुझे क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, मुझे केवल यहां बैठकर वेट करना है। अगर मैं इंडियन अकाउंट की बात करूं माफी चाहूंगा, अगर मैं इंडियन अकाउंट की बात करूं तो इंडियन अकाउंट में क्या चीज हो रही है? इंडियन अकाउंट में आप देखोगे, लाइक वेट मिनट,
यहाँ पे चलते हैं। अगर आप इंडियन अकाउंट में देखोगे तो यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है। सिंपल सा रूल क्या है, मैंने यहाँ पे एंटर किया, अब यहाँ पे ट्रेड डल गई, डलने के बाद में मुझे इसको देखना भी नहीं है। इसमें अगर मेरा यहाँ पे एंट्री का एवरेज पॉइंट बैठ रहा है 79850, अब काफ़ी लोग कहेंगे प्रॉफिट कितना बनेगा अगर मैं इंडियन अकाउंट में काम करता हूँ तो भी। देखो मेरे भाई, पैसा दोनों जगह बनता है, आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे 79850 पर आपकी एंट्री हुई है। अगर मैं टारगेट की बात करूँ, टारगेट में यहाँ पे देखता हूँ 80,200, तो मुझे टोटल 350 पॉइंट मिलने वाले हैं। 350 पॉइंट का मतलब होगा एक लॉट में मुझको कितने का प्रॉफिट मिलेगा, मुझको मिलेगा 3,500 रुपए का प्रॉफिट। मेरे टोटल 2 लॉट हैं, तो 2 लॉट का मतलब होगा मुझे 700 पॉइंट्स, मतलब मुझे यहाँ पे टोटल 7,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होना चाहिए। कहाँ प्रॉफिट होना चाहिए? इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर मुझे यहाँ पे 7,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होना चाहिए। अब काफ़ी लोग कहेंगे 7,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होना चाहिए और टारगेट तो इतना है, स्टॉप लॉस कितना है। यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पर मेरी स्ट्रैटेजी पर प्लस मेरे जोन स्ट्रैटेजी पर पूरा अच्छे से विश्वास है। और एक बात ध्यान रखना, मार्केट में सबसे कीमती चीज़ है आप जिस भी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, क्या आप उस स्ट्रैटेजी पर विश्वास करते हो या नहीं करते हो। ये तो वही बात हो जाएगी कि आप ये वाले भगवान भी मानते हो, आप ये भी मानते हो, आप ये भी मानते हो, आप वो भी मानते हो। अगर आप किसी एक पर बिलीव नहीं करोगे तो आप किसी पे भी बिलीव नहीं कर पाओगे। ये ट्रू रियलिटी है। आपको ये बात यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करनी होगी कि आपने जो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है या जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है, उस स्ट्रैटेजी पर अगर आप ही बिलीव सिस्टम नहीं रखोगे तो आप फंसोगे। ये बात ध्यान रखना। गोल्ड की बात करें, यहाँ पे मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। बाकी चीज़ों की बात करें, बाकी चीज़ों की बात करें, लाइक मैं DXY की बात करूँ। अब देखो एक और चीज़ ध्यान दो, DXY पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने देखा कि भाई DXY की बात करें, मैंने अपना DXY का चार्ट देखा और DXY के चार्ट के ऊपर मैंने क्या किया, मैंने हाई जोन लो जोन प्लॉट किया। ठीक, ये मेरा निकल कर आया हाई जोन, ये निकल कर आया मेरा लो जोन। मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने बोला था कि DXY और गोल्ड की बात करें। अगर DXY अपने हाई पर है, कल की लास्ट की वीडियो में समझाया था ना कि अगर DXY हाई पर है तो गोल्ड को कहाँ होना चाहिए? अपने लो जोन पे होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखो, देखना ये अटक रहा है आज, पता नहीं क्यों। आप देखोगे तो DXY यहाँ पे अपने हाई जोन पर ही है, तो DXY हाई जोन पर है मतलब यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग चालू होगी। और DXY क्या करेगा? DXY नीचे की तरफ अपने लो जोन की तरफ आएगा। सेम इंप्लीमेंट क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर आप देखोगे तो गोल्ड यहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा और अपने हाई जोन की तरफ आएगा। तो ये एक कोरिलेशन यहां पे कह सकते हो बनता है और ये बनेगा और आपके सामने दिखेगा। ये बात ध्यान रखना है। यहां पर एंट्री हुई हाई जोन को टच करने पर, किसके? DXY के। अब ये नीचे की तरफ आना चाहिए, क्यों? आप आपके सामने है, आप खुद देख लीजिएगा कैसे आएगा। और ये नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज अब क्या है, वहां प्रॉफिट बुकिंग होगी। कहां पर? DXY मतलब डॉलर में प्रॉफिट बुकिंग होगी बड़े प्लेयर्स के थ्रू। वो बड़े प्लेयर्स अब क्या करेंगे? उस पैसे को बैंक में थोड़ा ना रखेंगे, उस पैसे को फिर से कमोडिटी मार्केट में घुमाएंगे। अब मैं ये क्वेश्चन ना काफी बार जवाब दे चुका हूं। काफी सारे ऐसे कलाकार, पोपट क्लाइंट भी होते हैं, मैं हंसी आती है, कहते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे हुआ कि DXY से पैसा निकलेगा तो गोल्ड में डलेगा। मेरे भाई रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ लो, आपको पता लगेगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा सेफ सिक्योर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। वो है गोल्ड। ये कारण है कि जब भी कोई फ्री अमाउंट ऑफ मनी, लाइक कहीं से भी अमाउंट बड़ा फ्री होता है तो उसको एंटर कराया जाता है गोल्ड के अंदर। ये है मेन रीजन। अब DXY के अंदर जब प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, अपने हाई जोन पे आ चुका है, यहां से जब ये नीचे की तरफ जाएगा अपने लो जोन तक, क्यों जाएगा? क्योंकि यहां प्रॉफिट बुकिंग होगी। जब पैसा यहां से बाहर निकलेगा तो ये नीचे की तरफ गिरेगा ना, कॉमन सेंस की बात है। अब क्या हुआ, यहां तक प्राइस वापस आएगा। इसका मतलब जब ये नीचे तक आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि गोल्ड का प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट करना चाहिए। और ऊपर की तरफ कहां तक मूवमेंट करना चाहिए? हमारे गोल्ड के हाई जोन तक। और वहां आने पर हम लोग अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। तो ये हुआ ट्रेड करने का एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजिकल फॉर्मूला, जिसके ऊपर काम करके हम बहुत ईजी वे में इंटरनेशनल अकाउंट चाहो तो मेरे भाई इंटरनेशनल में कर लो। कुछ नहीं करना, ज्यादा सिरदर्दी की बात ही नहीं है। स्ट्रैटेजी समझनी है, सीखनी है, काम करना है और एक ट्रेड पर डे सिंपल रूल फॉलो करना है। अब जैसे कोई नया क्लाइंट है, वो क्या करेगा? उसने देखा कि मैं इंटरनेशनल, देखो मैं इंटरनेशनल वालों की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे अभी चैनल पे जितने लोग देख रहे हैं उनमें 80 से 90% लोग जो है ना इंटरनेशनल अकाउंट ओपन कर चुके हैं। और कई तो ऐसे हैं जिनके मैसेज मैंने देखे हैं कि वो ओपन करके दुबई शिफ्ट होने की बातें कर रहे हैं कि भाई ये मैं 5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ लेके निकल रहा हूँ। ऐसे भी क्लाइंट हैं इसी देश के अंदर जो निकलना चाहते हैं, बिकॉज इंडियन मार्केट में काम करना उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। यहाँ पर क्या है, उनके लिए रूल सिंपल सा, मेरे भाई उनके लिए सिंपल सा रूल ये है, जब उनको पता लग गया कि हाई जोन मेरा ये है, लो जोन मेरा ये है, सिंपल, आपको क्या करना है, लो जोन पे एंट्री करनी है। लो जोन पे क्या किया आपने? बाय किया। अब चुपचाप बैठ जाना है। आज आपको और कोई एंट्री करनी ही नहीं है। वन डे पर, लाइक एक दिन में केवल एक एंट्री, रूल बना लीजिए।
आपको खुद ब खुद पता लगेगा इस रूल की अहमियत क्या होती है। आपने एक ट्रेड की, अब आप अपने टर्मिनल को बंद कर दीजिए। बंद करने का मतलब क्या होगा? कट करके पीछे हट जाइए। ये अगर यहाँ से बर्बाद होता हुआ नीचे गिर जाता है, नीचे चला जाता है, बिल्कुल नीचे, वहां आपको अगेन जो एंट्री पॉइंट मिलेगा वो कब मिलेगा? अगले दिन। अगले दिन मान लीजिए फिर से मार्केट खुलती है। मार्केट खुलने पर आपने देखा कि आज का लो जोन क्या है, हाई जोन क्या है, लो जोन क्या है और हाई जोन क्या है। मान लीजिए कल अगेन मार्केट खुली, यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको क्या कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर अगर मार्केट खुली अगले दिन और मार्केट खुलने पर क्या हुआ, यहाँ से प्राइस दिखाई दिया आपको, ये आपका हाई जोन निकल के आया, ये आपका लो जोन आया, मतलब $2650 लो जोन आया। तो प्राइस नीचे गिरते 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 यहाँ तक आएगा। तो अब सेकंड एंट्री लाइक यहाँ पर काउंट होगी। तो अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर बैठे रहना 24 घंटे, पांचों दिन बैठ के देखना क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो आपने एंट्री की थी, बात खत्म। अब सेकंड एंट्री बनेगी तो यहाँ करेंगे, थर्ड एंट्री बनेगी तो वहां करेंगे, सिंपल। और सेकंड एंट्री करने के बाद में आपका हाई जोन आ जाता है, ट्रेड एग्जिट, सिंपल। ये चीज फॉलो करोगे तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। प्लस ट्रेडिंग को जो लोग कहते हैं बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, मुझे बताओ ना क्या टाइम कंज्यूमिंग है यहाँ पर, क्या टाइम लगने वाला है? आई डोंट नो कि किसको क्या टाइम लगने वाला है। अगर कोई इंसान ऑफिस में रहता है, कोई जॉब करता है, तो किसको कितना टाइम लगेगा? अगर वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी का आपने ध्यान दिया हो। अगर मैं बात करूं फ्राइडे की, पूरा दिन फ्राइडे में हाई जोन के पास घूमता रहा प्राइस, आपको पता होना चाहिए पूरा टाइम ना हाई जोन, अप्रोक्स हाई जोन हमारा यहाँ था उस दिन। पूरे टाइम प्राइस ऊपर घूमता रहा और मेरी उस दिन एंट्री हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? बिकॉज हाई जोन पर है, मैं उड़ता तीर नहीं लेना चाहता। और अगर मैं एंटर कर लेता मेरे भाई, तो अभी मुझे एक अच्छा खासा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पे लॉस के रूप में दिखाई दे रहा होता। ये 3,500 के रूप में दिखाई दे रहा होता, ना कि 380 रुपए के रूप में। ये बात आप लोग भी एग्री करेंगे, जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं प्रॉपर्ली, उनको पता होगा। लास्ट टाइम हाई जोन पर मैंने बताया था कि प्राइस है, और हाई जोन पर प्राइस था, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर एंट्री बनी ही नहीं। तो एंट्री बनी नहीं तो जबरदस्ती उड़ता तीर लेने का कोई लॉजिक नहीं है। आज एंट्री बनी, मैं आपको कहना चाहूंगा हाई प्रोबेबिलिटी, मैं फिर कहूंगा श्योर श्योर कुछ नहीं होता। मेरे भाई कोई कहे श्योर, देखो मेरी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। हाई प्रोबेबिलिटी मींस 70% 80% चांस है कि यहां इस पर्टिकुलर अमाउंट यहां पर आप देखोगे तो यहां पर मुझे अप्रोक्स 7,000 रुपीज का प्रॉफिट बुक करने के लिए मिलेगा, अगर प्राइस मेरा इस हाई जोन पर आज आ जाता है। तो नहीं आता, मान लीजिए पूरे टाइम यही घूमता रहता है, तो मेरे भाई मेरे पापा का कुछ नहीं जाता। अगले दिन जब मार्केट खुलेगी तब मैं फिर से प्री डिफाइन करूंगा कि आज मेरा हाई जोन ये है, लो जोन ये है। अगर मुझे वहां पे फिर से लो जोन दिखाई दिया तो मेरी अगर क्षमता होगी तो मैं एवरेजिंग करूंगा, हाई जोन पर आने पर ट्रेड को एग्जिट करूंगा। ये सिंपल सा रूल फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे प्रॉफिट गेन करके निकलूंगा, और आपको मैं ये शो करके भी दिखाऊंगा। मैंने कल इतनी प्यारी वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने DXY के ऊपर इतना ज्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश की। लोगों का इंटरेस्ट जो है लर्निंग पे है ही नहीं, मैंने ये चीज नोटिस कर लिया। और मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, अगर कोई इंसान यहां तक देख रहा है ना, शायद आपका हो, मुझे समझ में आ गया कि लोगों को ना केवल एक ही चीज समझ में आती है कि मेरे भाई कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है। वो इस चीज से एक ट्रेडर को कैलकुलेट करते हैं, और बहुत ही अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो केवल प्रॉफिट लॉस देके काम करते हैं, जिनको इस स्ट्रैटेजी से कोई लेना देना नहीं है। उनको स्ट्रैटेजी कोई लेने देना है ही नहीं, उनको केवल इतना बता दो कि मालिक क्या होने वाला है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ एंट्री बनी 700, यहाँ पे हमारा एवरेज पॉइंट यहाँ है बिल्कुल बॉटम पे। यहाँ से अगर ये हल्का सा मूवमेंट करके भी ऊपर तक आ गया, यहाँ तक भी आ गया, जबकि अभी मुझे पता नहीं कैलकुलेट करके क्या प्राइस निकलेगा, मैं कैलकुलेट करूंगा, यहाँ तक भी आ गया, तो भाई 7,000 8,000 एक बड़ी अमाउंट होती है अगर आप देखोगे। और कितना पैसा इन्वॉल्व किया इसके अंदर? अप्रॉक्स 1,40,000 1,50,000 रुपए। और कमाल की बात क्या है, मेरी तबीयत खराब है अभी। कमाल की बात क्या है, मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं गया। मैं अभी हो सकता है वीडियो क्लोज करके सोने के लिए चला जाऊं, जो मेरे बगल में बेड लगा हुआ है, यहाँ सोने चला जाऊं। सोच रहे हो काम हो रहा है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने पैसे से कह रहा हूँ मालिक काम करके आओ। मैं शांति से आराम से अपने ऑफिस में बैठा हूँ, अपने रूम में बैठा हूँ और काम कर रहा हूँ। ये है पावर ट्रेडिंग की, जो लोग ये चीज सोच रहे हैं। बट ट्रेडिंग की पावर तब है जब आपके पास में कुछ चीजें हों। कुछ चीजें मीन्स एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर सेटअप, प्लस आपके पास वेट करने की कला होनी चाहिए कि ट्रेड नहीं बनी 2 दिन तो नहीं करेंगे, तीसरे दिन ट्रेड बनेगी। अब सोचो, मैं डेली डेली टारगेट रखूं कि मुझे ना 1,000 रुपये कमाने ही कमाना है, मुझे 1,000 रुपये चाहिए भाई। या तो डेली डेली मजदूरों वाली मेंटलिटी के साथ 1,000 रुपये कमाते रहो, या मैं बोलूं मुझे महीने में चाहे 4 बार ट्रेड बने, मुझे 4 बार ट्रेड बने, और एक ट्रेड में मुझे अगर 5,000 या 7,000 का प्रॉफिट हुआ तो ये बड़े 20,000 रुपये हो गया, हिसाब बराबर। आप डेली डेली 100 हजार रुपये कमा लो, या फिर आप हफ्ते में एक ट्रेड 2 ट्रेड करके 5,000 7,000 कमा लोगे, तो वो बेटर है या डेली डेली वाला बेटर है? आप खुद बुद्धि का इस्तेमाल करके मुझे बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैनिक कंडीशन से बचना। अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो इस जगह पर आपको कोई भी पैनिक कंडीशन नहीं बनने वाली है। पैनिक कंडीशन नहीं बनने का कारण क्या है? आपको पता होगा कि मैंने अपने लो जोन, मतलब नीचे के जोन के ऊपर एंटर किया है,
और ये मेरा हाई जोन है, ये जोन आएगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा, बात खत्म। सिंपल। अब ये नीचे गिर रहा है, मैं कहता हूँ गिर मालिक, जोर से गिरो, धड़ाम से गिरो, ताकि मेरा नीचे का एवरेज पॉइंट फिर से मुझे मिले और मुझे फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिले फॉर एंट्री। ये बात समझिएगा। लोग गलती क्या करते हैं, लोग चलती हुई चीज पे भागने की कोशिश करते हैं। कुछ खतरनाक लोग ऐसे हैं जिनके बारे में बोलना नहीं चाहूंगा, क्या लोग हैं मैं बताता हूँ। मतलब मेरी स्ट्रैटेजी के पार्ट के हिसाब से भाई हाई जोन आए तो चुपचाप खिसक लो। इसका मतलब क्या है कि ये वो जोन है जहां पर लोग अपना प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे। और लोगों की बात मैं कर रहा हूँ बड़े प्लेयर्स की। देखो, बड़े प्लेयर्स की बातें कर रहा हूँ। कौन से बड़े प्लेयर के? जो यहाँ से गेम खेल रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट आई। आप एक चीज सोचो, यहाँ पर कुछ लोग होंगे ऐसे कलाकार जो इसको ब्रेक करने पर कहेंगे कि क्या मैं यहाँ पे एंटर कर लूँ, ये ऊपर भागेगा तो। भाई अगर ये ऊपर भाग भी गया, एक बात सोचो, और भागने के बाद में वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, आपको कोई एरिया पता ही नहीं होगा कि कहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर वहाँ पर वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि कहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई है? मुझे बताइए। अब यहाँ से ऊपर की तरफ कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है? यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, होने के बाद ये नीचे की तरफ आएगा तो गोल्ड हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, ना कि ये कि जब यहां पर ये नीचे से ऊपर जाएगा। हम समझ रहे हो? अगर ये नीचे से ऊपर जाए, मैं कहता हूं मैं यहां एंटर नहीं करूंगा, मैं यहाँ एंटर नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ मैं ना वेट करूंगा, और वेट करने पर ना यहाँ आएगा ना, मैं ना इसको रेजिस्टेंस की तरह काउंट कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल बनेगी, यहाँ मैं एंटर करूंगा। कर लो, करके देख लो। अगर आपको ये लग रहा है, कुछ हैं ऐसे लोग बेचारे जो अलग ही कॉन्सेप्ट निकालते हैं। भाई स्ट्रैटेजी ये है कि यहाँ आके एग्जिट करना है, ना कि यहाँ आके एंटर करना है। जैसे ही कैंडल ऊपर बनती है, आप टॉप के ऊपर बाय करोगे। एक्चुअल में जहाँ सख्त मनाही है कि यहाँ बाय नहीं करना है, आप वहां जाके बाय करने के लिए तैयार हो। बट जहां आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वहां आप करना नहीं चाह रहे हो। सो आई डोंट थिंक कि कुछ यहाँ पे होने वाला है। एंड एक और चीज बताना चाहूंगा, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि यहाँ पर कंटिन्यूटी के साथ कैसे काम करें, कैसे कंसिस्टेंसी बना के रखें। मेरे भाई, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं डेली ट्रेड करना। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि ट्रेड करके मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में निकलना। और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये वही तरीका है। एंटर किया, शांत होकर बैठे, शांत होकर बैठने पर जो आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसका फ़ायदा उठाना है और शांति से अपना काम करते रहना है। ये है स्ट्रैटेजी का मेन पार्ट। आई विश मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि मालिक, यहां पर असली प्रॉब्लम यह है कि कुछ ना करना ही सबसे ज्यादा काम की चीज होती है। मैं आपको सच बता रहा हूं, यहां पर ट्रेडिंग के अंदर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया, बात खत्म। पीछे हट जाओ, एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद आपको पता है सेकंड एंट्री में कहाँ करूंगा, आपको पता है मेरा टारगेट क्या होगा, आपको पता है मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, आपको पता है मेरा मनी मैनेजमेंट कैसा है। बात खत्म, सिंपल। अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये जो गोल्ड है, ये वही तो गोल्ड है जो हम दुकान पे जाके खरीदने के लिए जाते हैं। सोचने की बात है। मेरे पास में अभी अगर मैं बात करूँ, मेरे ग्रुप के अंदर बात करूँ, जो जोन स्ट्रैटेजी ग्रुप है, इसके अंदर कम से कम 10 ऐसे लोग हैं जो ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं। सोच रहे हो, 10 ऐसे लोग हैं जो ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं। वो खुद उनका दिमाग की खुजाते हैं कि पता कैसे लग रहा है कि बिल्कुल बॉटम पे यहां हमारा लो जोन है, ये हमारा हाई जोन है। समझ रहे हो? वो इस चीज से, मेरी बात से एग्री करते हैं कि गोल्ड हमेशा ऊपर ही जाएगा, गोल्ड 10 से 12% से ज्यादा नहीं गिर पाएगा। जब इतने कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हैं, और अगर इतने कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, लॉस कैसे करा सकते हो? हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हो। और डीएक्सवाई के ऊपर यार मैंने कल वीडियो बनाई थी, मैक्सिमम लोग जाके देख लो। मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर वही वीडियो में पैसों में कहता कि देखो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ डीएक्सवाई के साथ कैसे काम करे गोल्ड में, तो आप लोग कहते हैं वाह जी वाह बहुत अच्छा। मैं फ्री में शेयर कर रहा हूँ तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, उस पर इतने कम व्यूज है, मतलब हंसी आती है सोचकर। जो काम की चीज़ है वो देखना नहीं चाहता कोई। और किसी को कह दो कि देखो जी मेरा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है 10,000 का प्रॉफिट, 5,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे देखो प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, तो वो इतना खुशी खुशी अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या है यार ये? मतलब ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर केवल अट्रैक्ट हो के मूवमेंट देखना चाहते हो कि प्रॉफिट कितना कमाया? ये प्रॉफिट और लॉस तो अपने अकाउंट में आएगा ना। आपको इससे क्या मिलेगा? आपको मिलना चाहिए स्ट्रैटेजी, और वो मैं आपको यहाँ पे बता तो रहा हूँ। एंड काफी लोग हैं जो जोन स्ट्रैटेजी उनको मिल नहीं रही है। मेरे भाई क्या करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जोन स्ट्रैटेजी लिंक, ठीक, उसको जाके इजीली ज्वाइन कर सकते हो। वहां जाके एनालाइज करो। ये ट्रेडिंग व्यू फ्री अकाउंट होता है, इसके ऊपर जाओ, उसको प्लॉट करो। प्लॉट करने के बाद में क्या करो, ये मूविंग एवरेज लगाओ। क्या है? 200 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज। जब भी कंडीशन बने कि लो नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ ये कंडीशन बन रही है, एंटर करो। जब भी बने कि हाई जोन है और ऊपर की तरफ 50 मूविंग, 100 मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज,
एग्जिट करो। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। और आपको मैं दिखाऊंगा कि आपकी मैक्सिमम ट्रेड ग्रीन जाने वाली है लॉजिक के साथ। और ये लॉजिक हम लोग दूसरी जगहों पे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक सिल्वर के ऊपर। गोल्ड एंड सिल्वर सेम सेम चलता है, ये बात ध्यान रखिएगा, गोल्ड एंड सिल्वर सेम चलता है। तो गोल्ड के अंदर लो जोन आया है तो वहाँ पे भी लो जोन काउंट हुआ है, और वहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाएगा कि DXY जब नीचे आएगा तो वो दोनों के दोनों ऊपर जाएंगे। इस बात को समझिएगा। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, या फिर एक काम करूंगा, मैं अभी इस पर्टिकुलर वीडियो को पोस्ट नहीं करूंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी क्या है, 27 तारीख है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि आज ये टच हो जाए, नहीं होता कल होता है, तो मैं आपको यहाँ पे वो जो प्रॉफिट है वो दिखाने के बाद ही दिखाऊंगा। बिकॉज बहुत सारे, लाइक कह सकते हो, अगर 100 लोग हैं ना, 100 में से यार 20 ही लोग ऐसे हैं जो मेरे नॉलेज पे फोकस कर रहे हैं। यार 80 लोग तो वो पोपट मेरे हिसाब से वो हैं जो केवल प्रॉफिट लॉस देख के बातें कर रहे हैं कि मालिक प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। भाई उससे मतलब ना रखो आप। अभी भी मैं कहता हूँ आप अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस करो, साइकोलॉजी पे, वेट करने की साइकोलॉजी पे, स्ट्रैटेजी पे, प्लस माइंडसेट पे, प्लस मनी मैनेजमेंट पे, तो पैसा बनेगा। अभी मैं इस बात को कह रहा हूँ, जिसको ये 80% वाले लोग हैं ना जो ये कि प्रॉफिट लॉस के ऊपर ही ध्यान रखते हैं, आप भी खुश हो जाओ भाई। मैं तो शेयर कर दूंगा, मेरा कुछ नहीं जाता, मुझे तो ट्रेड हो रही है, मुझे तो दिखाना ही है, लो देख लीजिए अगर आप देखकर ही खुश होते हो। और रही इंटरनेशनल अकाउंट्स वाली बातें, तो उसके लिए बात की जाए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसके अंदर मैं शेयर करता रहता हूँ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही है। क्योंकि सबको इन्वेस्टर पासवर्ड देना पॉसिबल नहीं हो पाता, सबको मैं बांटता रहूँ यही काम मेरे पास रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो मेरे हिसाब से तो आपको मेरी स्ट्रैटेजी से मुझे जज करना चाहिए, ना कि ये यार ये प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाने की कंडीशन है, क्या कंडीशन है, अगर मैं आपको लॉजिकली समझा पा रहा हूँ और आप समझ पा रहे हो और आपको भी इससे प्रॉफिट हो रहा है, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ना कि ये कि कितना पैसा बन रहा है। मैं अपने बैंक अकाउंट की डिटेल थोड़ा ना आपको दूंगा कि देखो मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। मैं आपको स्ट्रैटेजी की डिटेल दे सकता हूँ कि मालिक ये स्ट्रैटेजी है, आपके मुंह से निकलवा दिया जाएगा कि यार ये काम करती है नहीं करती है, तब आगे उस पर काम करना। अभी क्या करो, डेमो अकाउंट में काम करो, पेपर ट्रेड में काम करो, आपको रोक कौन रहा है। बट क्या करें, लोगों की लाइक कमी कह सकते हो, या फिर ऐसी चीज़ें जो लाइक प्रॉफिट लॉस देखकर ही खुश हो जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं स्ट्रैटेजी आए ना आए बस प्रॉफिट लॉस आ रहा है इस बंदे का, ये चल रहा है तो बहुत है। आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, या फिर प्रॉफिट होने पर मैं इसी वीडियो के अंदर पार्ट ऐड करूंगा, ठीक। सो अभी के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, जोन स्ट्रैटेजी इजीली ज्वाइन कर लो, आपके पास में अवेलेबल है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, ठीक है। तो अभी की बात करें, ये पार्ट मैं ऐड कर रहा हूँ वीडियो के अंदर, और अभी की बात करें तो डेट है 29 तारीख, ठीक है। और 29 तारीख की बात करें, इससे पहले लाइक एक दिन पहले 28 तारीख को ट्रेड एग्जिट कर दी गई थी, जिस ट्रेड की मैंने बात की थी आपसे। आप यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेड एग्जिट हो चुकी है, ठीक है। ट्रेड एग्जिट हुई है, एग्जिट होने का जो प्राइस था वो आप देख सकते हो, 79,850 के ऊपर ट्रेड डली थी, और यहाँ पर 80,050 के ऊपर ट्रेड को एग्जिट कर दिया गया। ये ट्रेड भी पॉजिटिव ही यहाँ पे काउंट हुई है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैं 1 मंथ का लाइक लास्ट 7 डेज या फिर मैं लास्ट 30 डेज, तो आप नोटिस करोगे मैक्सिमम ट्रेड यहाँ पे पॉजिटिव ही आपको देखने के लिए मिल रही है। कारण क्या है, सभी ट्रेड मैक्सिमम जो है वो कमोडिटी मार्केट में प्लस यहाँ पर गोल्ड में ट्रेड की गई है। सो आपको ये बात ध्यान रखना है कि सेफ्टी पर्पस के लिए आप उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में ही काम करें जहां पर आपकी स्ट्रैटेजी वर्क करती हो। और अगर आज की बात करूं, आज के अंदर क्या हुआ है, आज 29 तारीख आपके सामने है। आज यहाँ पे आप देखोगे तो आज का जो लोअर जोन था, लोअर जोन था 2759, और ये जो है फोरेक्स इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूं, जिसके ऊपर लाइक यहाँ पे जोन स्ट्रैटेजी वर्क करती है। XAUUSD का आज लोअर जोन था 2759, ये यहाँ पे आ चुका। हाई जोन था 65, लाइक 2765, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो अप्रॉक्स 65 जो है वो यहाँ ऑलरेडी टच हो चुका है। तो हमारी लोअर जोन पे एंट्री और हायर जोन पे एग्जिट यहाँ पे काउंट हो चुकी है। अब काफी सारे लोग कहेंगे हमको कैसे पता लगेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए जोन स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू कीजिए, और आपको दिखाई देगा कि मैक्सिमम टाइम आपको XAUUSD के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। कारण क्या है, सेफ्टी, कारण क्या है, पेशेंस के साथ वर्क करना, एंड इस तरीके से वर्क किया जा सकता है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो फोन नंबर दिए गए हैं, आप वहां पे कंटिन्यू कर सकते हो, प्लस डिस्क्रिप्शन में जाके आप जोन स्ट्रैटेजी को इजीली ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको पूरी डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। सो आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।